नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली सरकार को ऑफर किया है कि अगर जरूरत पड़े तो हरियाणा के हॉस्पिटल्स का भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं, लेकिन वहीं 2000 रुपये जुर्माना लगाने को लेकर उन्होंने गलत बताया इससे आम जनता पर बोझ पड़ेगा। वहीं दुष्यंत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तय कर लें कि वो गुलाम नबी आज़ाद किस टीम में है या फिर कांग्रेस पार्टी में है। दुष्यंत चौटाला आज रोहतक जिले के डोबभाली गांव में एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस में जिस तरीके से नेता अपने नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसे कांग्रेस में बिखराव होना तय है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस गाड़ी के स्टीयरिंग की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, शायद 1 महीने बाद ये स्टीयरिंग भी कुमारी शैलजा उनसे छीन लेंगी। वहीं पानीपत में पूर्व पार्षद आत्महत्या मामले को दुखद बताते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसपी पर एफआईआर दर्ज होना गलत है। प्रेस की तो फुटारी आपको दिख चुकी है। परसों कपिल सिब्बल क्या बोल रहे थे और आज तो गुलाम नबी आज़ाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ अब कुलदीप बिश्नोई हो, चिरंजीव राव हो, मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनिया गांधी की टीम में है या गुलाम नबी की टीम में है। और आपको दिखा दूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर कांग्रेस के अंदर किस तरह का बिखराव होगा, फुटारा होगा। फिर शायद जो स्टेयरिंग हुड्डा साहब लिए घूम रहे थे और गाड़ी सुरजेवाला के पास थी, शायद शैलजा जी वो स्टेयरिंग भी इनके हाथ से। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संजय छोकर के बेटे के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर शोक जाहिर किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के परिजनों से मिलकर उनके निधन पर भी शोक जाहिर किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की खट्टर सरकार और कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि खट्टर सरकार के राज में आज जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हरीश शर्मा की मौत इसका जीवंत उदाहरण है। भूपेंद्र हुड्डा ने हरीश शर्मा के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हरीश ने जनता की आवाज उठाई थी, जो उनका फर्ज था। हुड्डा ने प्रदेश सरकार से हरीश शर्मा के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के साथ मामले के दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। अफसोसजनक है और बड़ा निंदनीय है और परिवार जो हुआ एक उचित कार्रवाई तो होनी चाहिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ, और इस परिवार को भी बच्चों को कहीं ना कहीं नौकरी देनी चाहिए ताकि ये अपना संभल सके, क्योंकि समाज सेवा में ही के कारण ही ये घटना घटी गई। वो इनके गाँव दिखाया मेरे को, वो मैं कह रहा हूँ तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार की पूरी मदद होनी चाहिए, बच्चों को नौकरी देनी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि फ्री फॉर ऑल है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज कहा कि किसानों की मांगे उचित और जायज हैं। सरकार इन मांगों को तुरंत स्वीकार करे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। लगातार लागत बढ़ने और कमाई घटने से किसान पहले ही परेशान थे। अब 3 नए कृषि कानूनों से किसान पर जबरदस्त आर्थिक चोट पहुंचेगी। उन्होंने सरकार को चिताया कि वो अपने अहंकार और असंवेदनशीलता को छोड़े। किसानों की मांगों पर अड़ियल रवैया सरकार को महंगा पड़ेगा। और चलिए से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर। कोरोना को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, हरियाणा में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। तो अनिल विज ने जानकारी दी कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नियमों को नहीं मानने वालों पर कार्रवाई भी लगातार जारी है, सख्ती लगातार जारी है। अधिकारियों को चालान करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो कोरोना को लेकर अनिल विज ने बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दी है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू जो है वो नहीं लगाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को चालान किए जा रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू जिसको लगने की बात जो है वो सामने आ रही थी वो नहीं लगेगा। ये बात साफ कर दी है गृह मंत्री अनिल विज ने। और
ये कहा है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है। यमुनानगर के सरस्वती उद्गम स्थल पर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सबसे पहले सरस्वती उद्गम स्थल पर जाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां पौधे भी लगाए। आदिबद्री में केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई बोर्ड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों और सरस्वती विरासत बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के विषय में तकनीकी, पर्यावरणीय और अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत से चर्चा हुई। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की पौराणिक सभ्यता विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी को पुनरुत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 2 बांध हिमाचल और हरियाणा क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जिससे सरस्वती नदी का प्रवाह 200 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। भारत की पौराणिक सभ्यता के विकास का आधार था और सिंधु सरस्वती सभ्यता ये अंततः भारत की सभ्यता के रूप में पूरे विश्व भर में जानी गई। हरियाणा सरकार इस सिंधु नदी के, इस सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के प्रकल्प पर काम कर रही है। कैथल में आज जिले के शिक्षकों ने शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। शिक्षक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा बजट दिया जाता है उसे प्राइवेट कंपनियों के ऑनलाइन ऐप खरीदने में खराब कर रही है और ना तो शिक्षकों को ठीक ढंग से इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तालमेल कमेटी के सदस्यों का कहना है कि वो प्राइवेट ऐप का विरोध करते हैं। सरकार को चाहिए कि सरकारी ऐप बनाए। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने के लिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एंड्रॉयड मोबाइल या टैब और इंटरनेट डाटा। स्कूल के बच्चों के पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन है, ना ही टैब है और ना ही अध्यापकों को एंड्रॉयड फ़ोन और टैब और उसके लिए डाटा दिया गया है। जब तक संसाधन ही पूरे नहीं होंगे, ऑनलाइन शिक्षा कैसे दी जा सकती है? जो ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर तरह तरह के ऐप्स शिक्षा विभाग के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, इसके विरोध में कि शिक्षा विभाग का बजट प्राइवेट कंपनियों पर ऐप खरीदने में ना लगाया जाए। हम ऑनलाइन शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कोविड के दौरान जब क्लासें नहीं लग रही तो वो भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन समस्या ये है कि हमारे बच्चों के पास ना एंड्रॉयड फ़ोन है और ना कोई लैपटॉप टैब की व्यवस्था है। आज जो हमारी शिक्षक तालमेल कमेटी है सभी संगठनों की, इसके ऊपर जो हमारे अहम मुद्दे हैं, पहला तो मुद्दा हमारा ऐप्स का है और जो हमारे अन्य मुद्दे हैं उसके अंदर जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उनको CBSE बोर्ड से सरकार जोड़ रही है, जबकि हम चाहते हैं कि इनको भी भिवानी बोर्ड से ही जोड़ा जाए। प्राइमरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जा रहा है, उसके अंदर एक प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। जो स्थानांतरण नीति है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उसके अंदर अध्यापकों की कुछ पोस्ट कैप्ट कर दी जाती है, जिससे हमारे साथी एनीवेयर में चले जाते हैं, जैसे मेवाती। उसको ऑनलाइन में सरकार खासतौर पर प्राइवेट कंपनियों की ऐप पर पैसे लुटा रही है। एक तो हमारा ये विरोध है, शिक्षा के बजट को प्राइवेट कंपनियों पर न लुटाया जाए। दूसरा, गरीब पृष्ठभूमि से हमारे बच्चे आते हैं, उनके पास न मोबाइल फ़ोन है, उनको टैब दी जाए, डाटा दिया जाए और अध्यापकों भी अपने फ़ोन प्रयोग कर रहे हैं पर्सनल। अध्यापकों को भी टैब दिया जाए या एंड्रॉयड फ़ोन दिए जाए, डाटा दिया जाए। क्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में को नौकरी से हटाए जाने को लेकर कर्मी CHC में हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक तरफ तो कोरोना काल जब चारों तरफ बेरोजगारी फैल चुकी है, वहीं लेकिन दूसरी तरफ सरकारी विभागों से लगातार आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मियों को हटाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मी ने कहा है कि उनके साथ प्रशासन द्वारा मजाक किया गया है। जब दिल करे अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जब दिल करता है अधिकारी उनको बाहर का रास्ता दिखा देते। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रख लिया जाता वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर महीने कई कर्मियों को हटाया जा रहा है और कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि उन्होंने कोविड-19 में भी काम किया है, इसके बावजूद उन्हें निकाला जा रहा है। वहीं SMO रूपेंद्र सिंह सैनी ने ये कहा कि आज शाम तक कर्मियों का मसला हल कर दिया जाएगा। दिल करा हटा दिया, जब जिस करा लगा दिया। दूसरा, कोई ज़्यादा ही डिस्टर्ब करने पे आते हैं ये लोग तो पोस्टें चेंज कर देते हैं, डिमोशन कर देते हैं। सर ये जब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारी पोस्टों पे वापस नहीं लिया जाएगा। तो या तो हमारे को आमने सामने होकर बात करें, भाई हाँ हमारे को कोई पैसा चाहिए, क्या चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। तो हमारे को यही प्रॉब्लम है। तो आप किसके माध्यम से आपको रखा गया है?
एक आउटसोर्सिंग के तहत। ये है कि आउटसोर्सिंग के 2 बंदे रिप्लेस हुए थे, उनमें से बल्कि एक ही रिप्लेस हुआ है। तो उन्होंने आज बिना वजह जो है बिना प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिए आज स्ट्राइक पे गए। बट आज शाम तक इनका है मैं ठेकेदार से बात हो चुकी है और वो शाम तक इसका मसला हल कर देंगे। तो सर जैसे इनके धरने पर बैठने से कोई आपके हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। रेगुलर हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और वो सारे अपने उनको टीम जो सी है वो सैंपलिंग के लिए जा चुकी है। इंद्री पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया ताकि हत्या में प्रयोग किए गए हथियारों को भी बरामद किया जा सके। आपको बता दें कि 31 अगस्त को गांव चुगामा के पास करमवीर नामक व्यक्ति पर कुछ अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों और सरियों से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसको इलाज के लिए करनाल भर्ती कराया गया था, जहां पर गंभीर चोटें होने की वजह से उसे पीजीआई रेफर किया गया, जहां करमवीर की 29 सितंबर को मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले करमवीर नाम के व्यक्ति को चुगामा गांव से आगे चोट मार दी थी अननोन व्यक्तियों ने। वो अपनी ससुराल संधारी गांव से वापस आ रहा था, तो किसी अननोन व्यक्ति ने उसको चोट मारी थी और फिर वो उसका इलाज चल रहा था। इलाज के करीब 1.25 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और हमने पूरी मेहनत करके अंकित संधाली और बलराम गुमथला राव को गिरफ्तार किया। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।